अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं उन्हीं को आमरण अनशन में बैठना चाहिए? हम लोग को लाइव अपडेट तो मिल ही रहा है यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, उनके विषय में क्या करना चाहिए? उनके विषय में 2 बात कहना चाहूँगा, एकदम कट टू क्लियर एकदम। पहली बात कि शीर्ष नेतृत्व जो आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञप्ति उनको नहीं चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व में जो लोग हैं, आपको पता है उनका मेरिट कितना है? 70% प्लस है। ये लोग इस नियोजन के अलावा जब भी बिहार में शिक्षकों की बहाली निकलेगी, तब भी अगर अप्लाई करेंगे ना, तो ये आराम से अपना नियोजन करा लेंगे। कोई इनको ज़रूरत नहीं पड़ा है कि यहाँ 5 लोग 10 लोग पटना में बैठकर सब कुछ अकेले झेलें, अकेले करें। लेकिन वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं जिनका मेरिट 60 है, 65 है, 67 है, 68 है, 55 है, वैसे लोगों के लिए, ताकि अभी नोटिफिकेशन आ जाए और बिहार के जितने भी अभ्यर्थी जिनका कम मेधा अंक है, उन सबों का नियोजन आ जाए। लेकिन अगर घर में बैठे आप अभ्यर्थियों को ये बात भी अगर नहीं समझ में आती है, तब तो फिर आप अपने भविष्य के खुद ही मालिक हैं। लेकिन मैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अभी जो 21 नवंबर से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन का डेट तय हुआ है ना, अगर इस आमरण अनशन में आप 100 की संख्या में बैठ गए, अन्न और जल त्याग दिए, तो ये पटना के माहौल को, यहाँ के शिक्षा विभाग के माहौल को देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10वें दिन आप अपने घर अपनी बहाली का विज्ञप्ति लेकर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सबों को आना होगा, यहाँ डटे रहना होगा, अन्न और जल त्यागना होगा। फैसला आपके हाथ में है, आपको यहाँ आकर अपना बहाली लेना है या फिर घर में बैठकर सिर्फ वीडियो देख के ताली बजाना है। धन्यवाद। जय हिंद। उससे हम लोगों की मांग है कि भैया आप हमको नौकरी दीजिए। ये आरजेडी का नेता जो है तेजस्वी यादव जी, ये खुद पहले बोलते थे कि नहीं इन लोगों को जल्दी बहाली किया जाए। आज ये सोच रहा है कि आदमी फेंकते फेंकते 2 करोड़ और अच्छे दिन का सपना देखा के प्रधानमंत्री बन गया, तो हम भी 10 लाख फेंक देते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भैया उसमें और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। केंद्र सरकार की योजना के लिए हम लोग केंद्र में जाएंगे। केंद्र में जाएंगे। राज्य सरकार में आए हैं तो राज्य सरकार से ही मांगा जाएगा। शिक्षा मंत्री से हमको काम लेना है, जाके नरेंद्र मोदी से नहीं ले सकते हैं, वो आपका कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्री का एक वीडियो देखा था, उन्होंने क्या कहा था पूछने पर कि भाई जाओ ना 2 करोड़ जो कहा था उससे मांगो, 10 लाख के पीछे क्यों पड़े हो? तो भैया हमको तो 10 लाख से मतलब है, जो आप बिहार के मुखिया हैं, गार्जियन है, तो हम आपसे न मांगेंगे? तो हमको तो आपसे मतलब है। आपको नहीं लग रहा अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। और हमें तो लग रहा है कि इस सरकार में खुद फैसला करने का पावर किसी में नहीं है, न शिक्षा मंत्री में है, न तेजस्वी यादव में है, न मुख्यमंत्री में है कि जो खुद फैसला करे। ये पूरे सरकार के जितने भी मंत्री लोग हैं या सरकार के जो भी जिम्मेदार हैं, हम लोग सबसे गुजारिश करेंगे कि भैया आप हम लोग को जल्दी रोजगार दें, हम लोगों की उम्र यूं ही ढल रही है। दूसरी बात है कि सरकार से पहले हम उन अभ्यर्थी से भी कहेंगे जो सोच रहे हैं कि हमको घर बैठे मलाई मिल जाए, भैया बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। एक शेर है, कहावत है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू कहलाता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो आदमी अगर कामयाबी चाहता है तो उसको ठोकर खाना पड़ेगा। और हालात जो अभी हम पंडाल का देख रहे हैं, सीटें यहाँ जो कैंप है उसका, तो हमें यही कहना पड़ रहा है कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 25 आदमी हम लोग बैठे हैं, तो इससे हम लोगों का काम तो हो रहा है। आप आए, भाई साहब आए हैं, ये बिहार चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन और भी लोग अगर आते हैं तो हमारी ताकत में बुलंदगी मिलेगी, इजाफा होगा और फिर हम लोग लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, सोए हुए सरकार को जगा सकते हैं। इसलिए हम गुजारिश करेंगे अपने तमाम जो भावी शिक्षक हैं, जो होने वाले हैं, उनसे कि भाई आप लोग आइए और धरना को मजबूत कीजिए। अभी हम लोग के साथ ऐसा छलावा किया गया था, 22 दिन का आंदोलन किए थे, प्री शेड्यूल निकला था, उसके बाद देखिए उस स्टेटमेंट पे कायम नहीं है। तो एक ट्वीट करने से अभी
हम लोग आंदोलन तोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है आपको? ट्वीट का मतलब नोटिफिकेशन, ट्वीट का मतलब ये देखिए ट्वीट ही है, ये सब झूठो लोग की ट्वीट से हम लोग मतलब आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन दे और हम लोग आज शाम तक अपनी बुढ़िया बिस्तर बांध लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन देंगे नहीं। अब रहा बात सरकार बदल गई, इधर से उधर आ गई, तेजस्वी यादव जी से भी हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जागो बिहार के माध्यम से, ताकि तेजस्वी यादव बोले कि हमें कम से कम सरकार बना लेने दीजिए। अभी तो 2-4 दिन हुआ हम लोग मिलने गए थे, तो अब तो भैया 2 महीना हो गया, 2 महीना से एबव हो गया। अब तो बताओ, एक उनके लिए गाना भी गुनगुना देता हूँ ताकि आपकी आवाज़ वो सुने या जिनकी जो लोग भी सुने। तो वो कहे थे कि कम से कम 1 महीना हमनी के सरकार में हो जाए तो लोग की समस्या निदान कर दिया जाए। तो ऐसे हम एक लाइन गुनगुना भी दें गाना, ताकि हजारों गाना तो हम गाते रहते हैं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है। हो सकता है आपका चैनल का प्रभाव पड़ जाए। इसे हम कम सितंबर बीतौला या अक्टूबर बीतौला, नवंबर में नंबर लगा दो ना। तेजस्वी यादव जी से मैं कर रहा हूँ। सितंबर बीतैला अक्टूबर बीतैला, नवंबर में नंबर लगा दो ना। सुनो तेजस्वी भैया 7वां चरण बहलिया करा दो ना। सुनो तेजस्वी भैया 7वां चरण के बहाली करा दो ना। क्योंकि 10 लाख वाला सही नवाए भैया, अब तू अब चला दो ना। ये बात हम लोग की, ये गाना की बात नहीं है, उनकी बात को हम लोग याद दिला रहे हैं, गाना के माध्यम से दिलाए या जिस तरह से व्यंग समझिए या जो कुछ भी समझिए, या उनको हम सूचित कर रहे हैं कि अपनी जो किए वादे पर आइए। और हम लोग का कल से भूख हड़ताल है। और हमारे इस आपके चैनल के जो हमारे साथी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के जो लोग देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि देखिए आपके बगल में ये 9वीं पास लोग, वार्ड सचिव लोग कह रहे कि अस्थायी नौकरी दीजिए, हमें आवास दीजिए, हमें पेंशन दीजिए। और हम लोग बीएड सीटेट तमाम प्रकार के किए, मैं बीपीएससी के लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूं। और हमें होना चाहिए बोर्ड पर, हाँ रोड पर। बीपीएससी के लेवल का मैं बैच भी चलाता हूं, क्लास भी चलाता हूं सफलता एक्सप्रेस के नाम से बक्सर में। कई वर्षों से कम 1000 लड़के ड्यूटी करते होंगे मेरे कोचिंग से, लेकिन हमको बोर्ड पर होना चाहिए, रोड पर है। तो मैं उन सबसे निवेदन करूंगा भाई से कि आप आए, आंदोलन को आप मजबूत करें। आप घर से रहने से, ट्विटर करने से कुछ होगा नहीं, इसलिए आप आइए। एसपी जी बोल रहे हैं थोड़ा देर का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो कैसा मजा वो देना चाह रहे हैं हम लोग अभ्यर्थियों को? माजा मेवा साजा जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब उनको ये बताए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वो कह रहे हैं। तो थोड़ा शब्द का उनका हिंदी शायद इतना अच्छा पकड़ नहीं है। थोड़ा का मतलब होता है कुछ मिनटों में, और यहाँ तक कुछ महीने भी बीत गया साहब, फिर भी आपका थोड़ा शब्द रह गया है। थोड़ा समय का मतलब होता है मिनटों में, और मिनटों घंटे की बात, कुछ महीना भी बीत गया है फिर भी आप थोड़ा कह रहे हैं। इसका मतलब वही बात है कि आपका साफ नियत है कि बहाली नहीं करना है, और सिर्फ और अपने पीछे जो किए गए कार्यों को, बहालियों को आप 10, 2, 4, 5, 10 गुण आपका नियुक्ति देकर पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि चलिए भाई हम बहुत नियुक्ति दे रहे हैं। और आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता कीजिए ना जी। विशेष क्या मैं कहूँ। आप कहाँ से आए सर? हम पटना जिला के बाहर से आए हैं। सर जैसे कि कल से आमरण अनशन है, तो 2-4 आदमी को अनशन में बैठना चाहिए कि सारे अभ्यर्थियों को बैठना चाहिए? नहीं, जितने भी बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उन सभी से गुजारिश है कि ये 7वां चरण की जो लड़ाई है वो किसी की बाप की बपौती नहीं है, सभी अभ्यर्थी का लड़ाई है। और ये यहाँ किसी का माँ बाप नहीं मरा है, या किसी खास व्यक्ति का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये आप सभी 1,30,000 अभ्यर्थियों का कार्य हो रहा है। आप लोग से हम यह गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम 10 दिन यहाँ गर्दनी बाग में आकर टाइम दीजिए। और यदि जॉब करने की इच्छा है तो घर से बाहर निकलिए, और नहीं तो आप अपने माता पिता का जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया फंसा दिए हैं वो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ये बिहार में सीटेट पास कर लेने से और बीएड पास कर लेने से शिक्षक की नौकरी नहीं लगती है। इसके लिए एक मेंस देना पड़ता है, और मेंस के रूप में आपको गर्दनी बाग में शामिल होना पड़ेगा। और जो भाई नहीं निकलते हैं घर से, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आपका ज़मीर लगता है जिंदा नहीं है, क्योंकि जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है वो भाई मरे हुए इंसान से भी खराब है, आपसे अच्छा जानवर हैं। क्योंकि वो उन्हें कोई पीटता है तो एकजुट में रहते हैं, हाँ, एक यूनिटी में रहते हैं, हाँ, उनको दिखता है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। जब हम लोग जान रहे हैं कि हम
हम लोग की कोई जाति नहीं है। हम लोग के एक सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति है कि हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और कोई दूसरा हम लोग को सपोर्ट भी करने के लिए नहीं आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी के अलावा हम लोग के तरफ से कोई एक आवाज बोल दे, ये हो नहीं सकता है। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर समीर कुमार हुआ। कहाँ से आए आप? पटना जिला के बाढ़ से आए हैं हम। सर हम अभी देखिए, हम लोग का स्टूडेंट आप कैंडिडेट 1,20,000 है जी सर। आपको पंडाल में कितना दिख रहा है? सच सच बताइएगा। और नोटिफिकेशन सिर्फ इतने आदमी को चाहिए या सभी आदमी को चाहिए? देखिए, जो घर पर है उसको तो घर बैठे अपडेट मिल ही जाता है आप लोग के माध्यम से। जैसे सर जागो बिहार दे रहे हैं, एनसीपी जन दे रहे हैं, तो सब सोचते हैं कि घर बैठ के मिल ही रहा अपडेट, तक क्यों जाएं। यहाँ तक कि जो नहीं आते हैं कम से कम फंडिंग तो कीजिए। ठीक, यहाँ सब जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है उसका प्रिपरेशन में लग चुका है, ठीक ना, लेकिन उससे कुछ खास नहीं होगा। अगर पास भी करेगा फिर तो यहाँ पर धरना देना पड़बे करेगा, थोड़ा को नहीं पड़ेगा सर। फिर आप भी पास कीजिएगा, फिर आके बैठना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा संख्या बल दिखाते हैं तो हम लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसलिए अनुरोध है कि जो घर पर बैठ के सिर्फ अपडेट लेते हैं, प्लीज़ और प्लीज़ आइए, और फंडिंग कम से कम जरूर कीजिए प्लीज़। सर आपका क्या नाम हुआ और कहाँ से आए जी, आप? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शौकत अली रजवी। हम भिट्ठा मोड़ सीतामढ़ी जिला से आए हैं और यही 7वां चरण बहाली की मांग के लिए धरना में शामिल हुए हैं। और सबसे पहली बात है कि सोए हुए सरकार को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि हमारे जितने भी 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उनको पहले जगाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत आदमी के दिल में ये ख्याल आता है कि भाई जब होगा तो सबका होगा, नौकरी होगी तो सबकी होगी, तो सबकी होगी तो ऐसे ही रोड पर पड़े रहेगा, नौकरी करने वाला कर लेगा, बाकी रोड पर घूमने वाला घूमेगा। जिस आदमी का मेरिट में नाम कम आ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। सरकार को बहाली करने से किसने रोका है? आज आप 7वां चरण बहाली कीजिए, साल भर के बाद 8वां चरण लाइए, फिर सीटेट दिसंबर वाला को टाइम दीजिए। हम लोग 2-2 बार सीटेट क्वालिफाइड होकर बैठे हुए हैं। अब बेरोजगारी के आलम में जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब जब हमारे जो लोग अभी तक घर में बैठे सोचते हैं हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे लिए 10 आदमी वहाँ लड़ रहा है। 10 आदमी के लड़ने से कुछ नहीं होता है। जब थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो अगर बिहार के 38 जिला है, 100 आदमी अगर आए हर जिला से, तो यहाँ जो है इंशाल्लाह बहुत बड़ा जमघट हो जाएगा और सरकार जो सोई हुई है उसको भी जागना पड़ेगा। हम लोग जब जी। आरजेडी ऑफिस जाते हैं हाँ तो वहाँ एक प्रवक्ता है शक्ति यादव जी, जी जी उनसे पूछा जाता है कि 7वां चरण का जो आंदोलन चल रहा है उनका कहना होता है ये तो बीजेपी के एजेंट है। देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी का एजेंट नहीं है भैया, हम लोग को रोजगार चाहिए। अब ये आरजेडी बोल रहा है, कल तक यही आरजेडी, जबकि आपको मालूम होगा कि ये प्रदर्शन इसकी सरकार बनने से पहले से शुरू है। तो हमको किसी सरकार से शिकायत नहीं है। जो सरकार परमानेंट अभी वर्तमान में है उससे हम लोगों की मांग है। जैसे आपको पता होना चाहिए, गर्दनी बाग ये 17वां दिन है आंदोलन का, और हम लोग कल से आमरण अनशन के लिए जा रहे हैं। आप जो स्टूडेंट हमारे साथी आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि आप ही लोग की वजह से हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं मतलब सफलता की ओर नहीं जा पा रहा है। इसलिए हम घर में बैठे तमाम अपने साथियों से एक आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कृपया यहाँ धरना स्थल पर आए और हमारे संगठन को मजबूत करें, हमारे आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। देखिए, जितना हम लोग सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं जी, तो अभ्यर्थियों का है उतना जिम्मेदारी बिल्कुल, बनती है कि बिल्कुल। गर्दनी बाग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब सरकार को तो दोष दे रहे हैं। बिल्कुल। अपने आप को झांकिए और अपनी ताकत को पहचानिए कि हमको अभी गर्दनी बाग में होनी चाहिए। बिल्कुल। हम अपने घरों में हैं, घरों में नहीं रहना, उनको यहाँ पे आना चाहिए। जी बिल्कुल सर, हम लोग विगत 3 साल से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो चूक हो रही है, जिसके चलते हमारी बात सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है या सरकार हमारी बात मान नहीं रही है। बिहार सरकार की सिस्टम हमारे लिए पूरी तरह मर चुकी है, जिसका हम लोगों ने अभी विगत दिन पहले आप लोगों ने देखा, इसका श्राद्ध भी हम लोगों ने किया था और बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ का आयोजन किया था। और हम लोग अभी आंदोलन में बने रहेंगे और लगातार बने रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। आप कहाँ से आए सर? शुभम, मेरा नाम है शुभम पांडे, हम भोजपुर जिला से आए हुए हैं। आपका सर क्या नाम हुआ और कहाँ से आए? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बक्सर से आए हैं। और ये आंदोलन तो एक सेकंड सर, हम कहना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले
बैठक हुई थी जो कि शिक्षक संगठन के बुलाया गया था, उनमें कहा गया, बात रखा गया शिक्षा मंत्री महोदय कि हमारे पास उतने अभ्यर्थी नहीं हैं, इसीलिए हमको एक सीटेट और लेने की जरूरत है। ऐसा आपको लग रहा है कि आपको इस बहकावे में आना है? बिल्कुल, अब शिक्षा मंत्री का ज्ञान का अभाव है, तो अब उनका तो नंबर भी नहीं है कि उनके व्हाट्सएप पर ज्ञान की भंडारे भेज दें, क्योंकि उनको ज्ञान का अभाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा ही, उनके जो मंत्रालय के विभाग के द्वारा ही संचालित बहुत सारी बातें कही गई है कि हमारे यहाँ ये 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है, जो विगत 2019 से हम लोग आंदोलन या तमाम प्रकार के विभिन्न माध्यमों से सरकार से हम लोग अवगत कराते आ रहे हैं, उसके लेकर भी वो कह रहे हैं कि अभी हर रोज इधर देखिए, घुमाइएगा अपने कैमरे को, तो ये जो शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जो विजय चौधरी जी थे, उनकी कथन सुनिए, मार्च में शुरू हो जाएगा, अप्रैल में शुरू हो जाएगा, आप होली के मिठाई खाइएगा, तमाम प्रकार की बातें हैं। तो हमनी के तो आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग आंदोलन के लिए देखिए